देखेंगे उत्तर प्रदेश की वन संपदा। क्षेत्रों, राज्यों और राष्ट्र के विकास में वन संसाधन का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। ये हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटकों को गठन करते हैं। वन तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसे कारकों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक वातावरण को संतुलन बनाते हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, तो केंद्र सरकार द्वारा 1988 ईस्वी में राष्ट्रीय वन नीति की घोषणा की जाती है और इस घोषणा के अनुसार देश के 33% भाग पर, पर्वतीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 60% और मैदानी क्षेत्र में 25% भागों पे वन का विस्तार होना अनिवार्य कर दिया गया। किसके तहत, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत। राज्य में वन संपदा के लिए किए गए अन्य क्या प्रयास हैं उसको देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत कब की जाती है, तो 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की जाती है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट रिपोर्ट को। उत्तर प्रदेश वन संरक्षण रिपोर्ट कौन सी है, तो 2021 की है और 2023 की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो इस रिपोर्ट से हमें काम चलाना होगा एग्जाम के लिए। और ये कौन से नंबर की है, तो ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है। सर्वप्रथम अगर देखें कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन और वृक्षावरण है, तो दोनों को अगर देखें तो वो आपका हो जाएगा 22,338, ठीक है, 22,338.89 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो वन और वृक्षावरण का क्षेत्र है। जो उत्तर प्रदेश के टोटल क्षेत्रफल का कितना है, तो 9.23%। ये क्या है, तो ये वन और वृक्षावरण दोनों है। अब सिर्फ वन कितना है, तो उत्तर प्रदेश में वनावरण जो है वो कितना है, तो 14,817.89, 22,238.89 किलोमीटर स्क्वायर यहाँ पे है और 14,817.89 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, केवल वनावरण है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का ये कितना परसेंट है, तो केवल वनावरण अगर पूछेगा तो 6.15% उत्तर प्रदेश का वनावरण है और वृक्षावरण और वनावरण दोनों कितना है, तो 9.23% है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देख लिया आपकी वनावरण कितना है, तो 14,817 किलोमीटर। ठीक है, वृक्षावरण कितना है, तो वृक्षावरण इसी के साथ देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में अगर वृक्षावरण की बात करें तो ये आपका 7,421 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कितना है, तो टोटल जो उत्तर प्रदेश का एरिया है वो 3.08% है। इस 3.08% और 6.15% दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 9.23%। ठीक है, तो यही बोला है ऊपर में कि कुल वन और वृक्षावरण, वनावरण ये और वृक्षावरण ये दोनों को जोड़ के पूछ लिया वन और वृक्षावरण, तो उत्तर प्रदेश का कितना 9.23 है। अगर कहें कि उत्तर प्रदेश के वनावरण में कितना वृद्धि हुई है, तो वनावरण में 12.24 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। और परसेंट की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश में वनावरण में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो 0.8% की वृद्धि हुई है आपके वनावरण में। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के वृक्षावरण में कितना वृद्धि हुई है, तो वृक्षावरण में वृद्धि हुई है कितना, तो वो आपका 79 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे अधिक वनावरण उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो वो आपका सोनभद्र हो जाएगा। चाहे अगर आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे, चाहे परसेंटेज की दृष्टि पूछे, मतलब चाहे ये पूछे आपसे कि सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है, तो सोनभद्र हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है, किस जिले में है, तो वो भी आपका सोनभद्र हो जाएगा। इसलिए कुल क्षेत्रफल और प्रतिशत दोनों की दृष्टि से सोनभद्र वन क्षेत्र में और 1% में आगे है। सबसे कम की अगर बात करें तो वो आपका भदोही हो जाएगा और ये भी कुल क्षेत्रफल और परसेंट दोनों की दृष्टि से सबसे कम जो वन है वो कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि किस जिले में हुई है, तो वो आपका सहारनपुर में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। जबकि वनावरण में सबसे ज्यादा कमी किस क्षेत्र में हुई है, तो सोनभद्र में, जहां सबसे ज्यादा वन है वहीं पे सबसे ज्यादा कमी भी हुई है। सबसे अधिक अति सघन वन उत्तर प्रदेश में, वन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सघन वन, मध्यम वन और खुले वन। तो जब सबसे अधिक जो सघन वन है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो लखीमपुर खीरी में है। जबकि सबसे खुले वन और मध्यम वन है वो सर्वाधिक कहाँ है, तो वो आपका सोनभद्र में है। सबसे ज्यादा झाड़ी कहाँ पे है, तो ये आपका आगरा में हो जाएगा। अगर फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को देखें तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्या है, तो सबसे ज्यादा खुले वन है, उसके बाद मध्यम वन है और उसके बाद आपका हो जाएगा अति सघन वन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के वन है, तो उत्तर प्रदेश में टोटल 29 प्रकार के वन है और इस 29 प्रकार में जो सर्वाधिक क्षेत्रफल में वन उत्तर प्रदेश में है वो कौन सा आपका हो जाएगा, तो ये आपका शुष्क मिश्रित वन। ठीक है, जो शुष्क मिश्रित पर्णपाती वन है ये उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश में कुल वन जो क्षेत्र है लगभग कितना है, तो 32.92% वन क्षेत्र
क्या है, वो जंगल के आग के शिकार की संभावना वहाँ पे सर्वाधिक है, यानी कि ठीक है, आग लगने की संभावना वहाँ पे सर्वाधिक कितने, तो उत्तर प्रदेश के टोटल जो वन है उसका कितने, तो 32.92%, यानी कि 33% के आसपास जो वन है वो वहाँ पे आग की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं, जो 21 की रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिले कितने हैं। पहाड़ी जिलों में क्या होता है कि जो आपका डाटा होता है कि पहाड़ी जिलों में लगभग 60% भाग पे वन होना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पहाड़ी जिले कितने हैं, तो उत्तर प्रदेश में एक भी पहाड़ी जिला नहीं है, जबकि आदिवासी जिलों की बात करें तो एक आदिवासी जिला है। देखेंगे उत्तर प्रदेश में वनों के प्रकार। उत्तर प्रदेश में मुख्यतः 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ठीक है, ये 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वन्यजीव संरक्षण उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। तो वन्यजीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए तथा वन्यजीवों एवं प्रजातियों को आवासों की रक्षा करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए। देश में प्रथम वन्यजीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कब की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में 1956 ईस्वी में की जाती है, और यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण, प्रदेश में वन्यजीवों तथा उनके प्राकृतिक आवास स्थल की संरक्षण तथा विस्तार के लिए किया जाता है। देखते हैं उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1 राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्यजीव विहार, 13 पक्षी विहार और 3 टाइगर रिजर्व है। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान को अगर बात करें तो हैली राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जिम कॉर्बेट के नाम से जाना जाता है, की स्थापना कब की गई, तो 1936 ईस्वी में की गई। और कहाँ की गई थी, तो वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में की गई थी। दुधवा राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है। अगला देखते हैं उत्तर प्रदेश में प्रमुख वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं। तो चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, ये कहाँ है, तो चंदौली में है। ये प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1957 ईस्वी में की गई थी। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये कहाँ स्थित है, तो ये श्रावस्ती में है। कैमूर वन्यजीव विहार सोनभद्र में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ है, बहराइच हो जाएगा। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये ललितपुर में स्थित है और प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। अगला हो जाएगा रानीपुर वन्यजीव विहार जो चित्रकूट में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार इटावा में है। सोहागी वरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में हो जाएगा। किशनपुर लखीमपुर खीरी में हो जाएगा। और हस्तिनापुर जो हो जाएगा ये मुजफ्फरनगर, मेरठ और गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार कौन है, तो हस्तिनापुर हो जाएगा। सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर वाला हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में टाइगर रिजर्व को अगर देखें तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी बहराइच में है। और टाइगर परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो 1973 ईस्वी में की गई थी। इसको भी आप ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश में पक्षी विहार थोड़ा सा देख लेते हैं। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है, तो ये उन्नाव में है और सबसे पुराना पक्षी विहार है प्रदेश का। इस चीज को ध्यान रखें। और नवाबगंज पक्षी विहार एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ज्यादातर लोग नवाबगंज गोंडा मार देते हैं। है कहाँ पे, उन्नाव में है। नेक्स्ट हो जाएगा लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कहाँ है, तो ये कन्नौज में स्थित है। अगला आपका पक्षी विहार हो जाएगा पटना पक्षी विहार, ये एटा में है और ये सबसे छोटा पक्षी विहार है। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, सबसे बड़ा पक्षी विहार है। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है, तो संत कबीर नगर में। सूर सरोवर आगरा में हो जाएगा। सुरहाताल पक्षी विहार बलिया में हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ है, प्रतापगढ़ में। समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली में। समान पक्षी विहार मैनपुरी में हो जाएगा। सांडी पक्षी विहार कहाँ है, तो ये हरदोई में है। विजय सागर पक्षी विहार की बात करें तो महोबा और हमीरपुर में स्थित है। ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। और पार्वती अरंगा पक्षी विहार ये आपका गोंडा में है।